महाभारत आरंभ भाग 10। हस्तिनापुर के भव्य सभा भवन में जुए का खेल शुरू हुआ। एक ओर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे थे और दूसरी ओर दुर्योधन अपने मामा शकुनी और अपने भाइयों के साथ। धृतराष्ट्र भी एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे, अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के साथ अपने पुत्रों के मोह में बंधे हुए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे ज्ञानी और अनुभवी लोग भी सभा में उपस्थित थे, परंतु वे इस विनाशकारी खेल को रोकने में असहाय थे। शकुनी, जो जुए के खेल में माहिर था और छलकपट करने में निपुण था, दुर्योधन की ओर से दांव लगा रहा था। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, सरलता और ईमानदारी से खेल रहे थे। खेल की शुरुआत में युधिष्ठिर ने अपनी बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाईं और उन्हें हार गए। शकुनी की चालें इतनी कुटिल थी कि युधिष्ठिर उनके सामने टिक नहीं पाए। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपना सारा धन, अपने रथ, अपने दास और अपनी सेना दांव पर लगा दी और हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सभा में उपस्थित लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को बार बार इस अनर्थ को रोकने के लिए कहा, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के आगे विवश थे। जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने उन्हें उनके अपने भाई नकुल को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर अपने भाई के प्रति प्रेम के बावजूद जुए के मोह में बह गए और नकुल को दांव पर लगा दिया, जिसे वे हार गए। इसी प्रकार उन्होंने सहदेव, अर्जुन और अंत में महाबली भीमसेन को भी दांव पर लगा दिया और हर बार उनकी हार हुई। अब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए केवल वे स्वयं और उनकी पत्नी द्रौपदी ही शेष थे। शकुनी ने उन्हें स्वयं को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और दुर्भाग्य से युधिष्ठिर ने ऐसा भी कर दिया और वे हार गए। अब पांडव, जिन्होंने कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर शासन किया था, शकुनी के छल के कारण पूरी तरह से दास बन चुके थे। दुर्योधन और उसके भाई खुशी से चिल्ला उठे और पांडवों का उपहास करने लगे, परंतु शकुनी की कुटिल चालें यही नहीं रुकी। उसने युधिष्ठिर को उनकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर, जो पहले ही सब कुछ हार चुके थे और मानसिक रूप से टूट चुके थे, इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर बैठे। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो सभा में एक सन्नाटा छा गया। भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के सिर शर्म से झुक गए। विदुर ने खुले तौर पर इस घोर अन्याय का विरोध किया, परंतु दुर्योधन और उसके साथियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। शकुनी के जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने सेवकों को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो उस समय रजस्वला थीं और एकांत में थीं, इस अपमानजनक आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने संदेश भेजा कि इस अवस्था में उन्हें सभा में नहीं लाया जा सकता, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बलपूर्वक सभा में लाया गया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित गुरुजनों और वृद्धों से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने पूछा कि क्या एक दास अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों के भय और मोह के कारण किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। दुर्योधन के आदेश पर उसके भाई दुःशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। एक चमत्कार हुआ और जैसे जैसे दुःशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे वे बढ़ते ही गए। अंततः दुःशासन थक गया और द्रौपदी का चीर हरण करने में असफल रहा। स्वर में घोर अन्याय, अपमान और द्रौपदी की पीड़ा का भाव। इस अपमानजनक घटना से पांडवों का क्रोध चरम पर पहुंच गया। भीमसेन ने अपनी गदा उठाकर प्रतिज्ञा की कि यदि युद्ध हुआ तो वह दुःशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएगा। अर्जुन ने भी अपने गांडीव धनुष को उठाकर कौरवों को विनाश की चेतावनी दी। सभा में उपस्थित लोगों ने इस घोर अन्याय की निंदा की, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को रोकने में असमर्थ रहे। अंततः भीष्म पितामह के हस्तक्षेप के बाद धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर युधिष्ठिर को द्रौपदी और पांडवों को मुक्त करने का आदेश दिया।
उन्होंने पांडवों को उनका राज्य और उनकी संपत्ति वापस लौटा दी, परंतु यह शांति क्षणिक थी। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र पर दबाव डालकर एक और जुए का खेल आयोजित करवाया, जिसमें हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव के कारण इस खेल को भी हार गए। इस प्रकार एक कुटिल जुए के खेल ने पांडवों के भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया। जिन्होंने कभी वैभव और शक्ति का अनुभव किया था, वे अब वनवास के लिए प्रस्थान करने को विवश थे, अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ, जिन्होंने सभा में घोर अपमान सहा था। अब पांडवों का वनवास शुरू होने वाला था, एक ऐसा कठिन समय जो उनके धैर्य, साहस और धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेगा। इस अपमान और अन्याय का क्या परिणाम होगा? क्या पांडव कभी अपना राज्य वापस पा सकेंगे? भाग 10 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 11। जुए के खेल में हारने के बाद पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर से वनवास के लिए निकल पड़े। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और शुभ चिंतक भी थे जो उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। यह दृश्य अत्यंत दुखद था। जिन्होंने कभी राजमहलों में सुख सुविधाओं का भोग किया था, वे अब पैदल ही घने जंगलों की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना था। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे, इस अपमान और दुर्भाग्य से गहरे आहत थे। उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी एक भूल के कारण उनके भाइयों और द्रौपदी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने भाइयों को सांत्वना दी। भीमसेन, जो अपनी शक्ति और क्रोध के लिए जाने जाते थे, इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे कौरवों और विशेषकर दुशासन से बदला लेने के लिए व्याकुल थे। परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें शांत किया और वनवास की अवधि में धैर्य रखने के लिए कहा। अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ वन में अपने भाइयों और द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तत्पर थे। नकुल और सहदेव, जो हमेशा अपने भाइयों की सेवा में तत्पर रहते थे, द्रौपदी और युधिष्ठिर की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे थे। द्रौपदी, जिन्होंने सभा में घोर अपमान सहा था, अपने पति पांडवों के साथ वनवास के कष्टों को सहने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया था और वे जानती थी कि पांडव अवश्य ही कौरवों को पराजित करेंगे। वनवास के शुरुआती दिनों में पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भोजन और आश्रय की तलाश में भटकना पड़ा। घने जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा था और उन्हें भूख और प्यास से भी जूझना पड़ा। द्रौपदी, जो कभी राजमहलों में पली बढ़ी थी, अब पैदल चलने और साधारण भोजन करने के लिए विवश थी। एक बार जब पांडव और द्रौपदी बहुत थक गए थे और उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, तो युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की स्तुति की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया, जिससे वे प्रतिदिन जितना चाहें उतना भोजन प्राप्त कर सकते थे। इस अक्षय पात्र ने वनवास के दौरान पांडवों के लिए भोजन की समस्या का समाधान कर दिया। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक ऋषिमुनियों से भेंट की और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा और जीवन के अनेक सत्यों को समझा। इस अनुभव ने उन्हें और भी अधिक मजबूत और ज्ञानी बना दिया। एक बार जब पांडव काम्यक वन में रह रहे थे, तो उन्हें एक राक्षस से सामना करना पड़ा जिसका नाम किरमीर था। किरमीर ने पांडवों पर आक्रमण किया, लेकिन भीमसेन ने अपनी शक्ति से उसे मार डाला। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा सत्य, न्याय और करुणा का पालन किया। उन्होंने अपने धैर्य, साहस और एकता से हर मुश्किल का सामना किया। पांडवों का वनवास एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन इसने उन्हें और भी अधिक मजबूत और ज्ञानी बना दिया। उन्होंने अपने कष्टों को सहन करते हुए भी अपने धर्म का पालन किया और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहे। पांडवों का वनवास अभी भी जारी था और उन्हें अभी और भी अनेक चुनौतियों का सामना करना था। वे अपने अपमान का बदला लेने और अपना राज्य वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
आगे क्या होगा? भाग 11 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 12। वनवास के दौरान पांडवों ने 12 वर्षों तक अनेक वनों और तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। इस अवधि में उन्होंने कई ऋषियों और महात्माओं से भेंट की और उनसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर अपनी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और वे हमेशा अपने भाइयों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। भीमसेन अपनी अपार शारीरिक शक्ति से वन में आने वाले खतरों से अपने भाइयों और द्रौपदी की रक्षा करते थे। उनका क्रोध अभी भी कौरवों के अन्याय को याद करके भड़क उठता था, लेकिन वे युधिष्ठिर के आदेश का पालन करते हुए शांत रहते थे। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में अद्वितीय थे, वनवास के इस समय का उपयोग अपनी कला को और भी अधिक निखारने में कर रहे थे। उन्हें यह ज्ञात था कि भविष्य में उन्हें अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होगी। एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि उन्हें देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन इस विचार से उत्साहित हुए और उन्होंने इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपने भाइयों और माता कुंती से आशीर्वाद लिया और इंद्रकील पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं को भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का आभास हुआ। सबसे पहले भगवान शिव एक शिकारी के वेश में अर्जुन की परीक्षा लेने आए। अर्जुन और शिकारी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने अपनी वीरता और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। अंततः भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और अर्जुन की तपस्या और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। इसके बाद अर्जुन ने अन्य देवताओं की भी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें अपने वज्र सहित अनेक दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। वरुण देव ने उन्हें जलीय अस्त्र दिए और कुबेर ने उन्हें धन और समृद्धि के रक्षक के रूप में आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने स्वर्ग में भी कुछ समय बिताया, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और देवताओं से युद्ध कला सीखी। इंद्र के सारथी मातली ने उन्हें दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्र चलाने की विशेष शिक्षा दी। स्वर्ग में रहते हुए अर्जुन की मुलाकात उर्वशी नामक एक अप्सरा से हुई। उर्वशी अर्जुन के सौंदर्य और वीरता पर मोहित हो गईं और उन्होंने अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु अर्जुन ने उर्वशी को अपनी पूर्वज मानते हुए उनके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उर्वशी इस अस्वीकृति से क्रोधित हो गईं और उन्होंने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दे दिया। इंद्र के हस्तक्षेप के बाद इस शाप की अवधि 1 वर्ष तक सीमित कर दी गई, जिसका उपयोग अर्जुन को अपने अज्ञातवास के दौरान करना पड़ा। जब अर्जुन ने देवताओं से सभी आवश्यक दिव्यास्त्र और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वे वापस काम्यक वन में अपने भाइयों और माता के पास लौट आए। पांडव अर्जुन की सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। अब उनके पास ऐसे शक्तिशाली अस्त्र थे जिनसे वे अपने शत्रुओं का सामना करने में सक्षम थे। अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्त करना पांडवों के वनवास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने न केवल उनकी शक्ति को बढ़ाया, बल्कि उन्हें भविष्य के संघर्षों के लिए भी तैयार किया। देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ था और उन्हें विश्वास था कि वे अंततः कौरवों पर विजय प्राप्त करेंगे। वनवास की अवधि समाप्त होने वाली थी और पांडवों को अब 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अर्जुन द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र इस अज्ञातवास में उनकी पहचान छुपाने और आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 12 समाप्त।